Like you all, मैं भी किश्तवाड़ से ही हूँ। So I would like you कि हमारा किश्तवाड़ प्रोग्रेस करे, यहाँ से जो बच्चे निकल के जाएं वो अच्छी जगहों पे पढ़ाई करें, नौकरियाँ करें और कुछ लोग आप में से स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स भी बन जाएं। क्योंकि आप लोग जो 10th है ना, ये 10th वाली जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। इस क्लास से ही आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस फील्ड की तरफ जाना है। ठीक है, जैसे आपको अगर मैं पूछूं, आप में से कुछ लोग बोलेंगे मैं मेडिकल लूंगा, कोई बोलेगा मैं नॉन मेडिकल लूंगा, कोई कॉमर्स में जाएगा या कुछ और। ठीक है, जो आजकल की फील्ड्स है, लेकिन बाद में वो ले लेते हैं सब्जेक्ट, बाद में खो जाते हैं, यार मैंने गलत कर लिया, मुझे ये नहीं वो चाहिए था, वो नहीं ये चाहिए था, तो कंफ्यूजन होता है। तो इसी के लिए आप लोगों के साथ ये इंटरेक्टिव सेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं जान पाऊँ कि आप लोगों का जो फोकस है उसके हिसाब से आपके लिए बेटर चॉइस क्या रहेगी। बेटा अभी कुछ नहीं डिसाइड किया, आप बैठ जाओ। किसी ने डिसाइड किया हाथ खड़ा करें, कोई भी एक बच्चा। बेटा आप खड़े जाओ, उसको ले लो। आप क्या सोच रहे हो 10th के बाद क्या करना है आपको? 10th के बाद आर्ट्स पकड़ना है और आगे लॉ की ट्रेनिंग करनी है। आपको लॉ का मतलब इंटरेस्ट है, लॉ के लिए, गुड। और कोई बच्चा आप में से कुछ भी, आप बताओ बेटा आपको कुछ क्या नहीं पता? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। नॉन मेडिकल लेना है, मतलब इंजीनियरिंग चाहते हो आप करना, ठीक है, गुड। और कोई आप में से एक बैग पीछे, कोई भी उठ जाओ, कोई नहीं, शर्माना नहीं होता, ठीक है, कुछ भी बोलो, नहीं पता, इसको भी नहीं पता। आपको थोड़ा सा बता दूं, आफ्टर 10th आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि हमें नॉन मेडिकल है, किसी ने कहा कि मुझे आर्ट्स करना है, मुझे लॉ करना है। तो जनरली जब 10th आप स्टार्ट कर रहे हो, थ्रू आउट द सेशन आपको यही दिमाग में रहता है मुझे बोर्ड का एग्जाम है, मुझे वो पास करना है ना, फोकस वहां चला जाता है। लेकिन ये भूल जाता है कि मुझे सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना है। मुझे मेडिकल है तो मुझे मेडिकल को कितने अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर मुझे नॉन मेडिकल रखना है तो मुझे मैथ अच्छे से आना चाहिए, मुझे फिजिक्स अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना, यही चीजें है ना। तो उससे क्या होता है, पढ़ाई में मजा आता है। जब पढ़ाई में मजा आना शुरू हो जाता है तो आपको कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी, सारा इजी लगेगा। लेकिन अगर आप बोझ की तरह पढ़ना स्टार्ट करोगे, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये मैथ, देन यू विल एंड अप विद नथिंग, ठीक है। और वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन रहेगी आप लोगों के लिए। तो अभी आप 10th के बाद में मैं आपको बता दूं कुछ करियर ऑप्शंस। अगर तो आपको मेडिकल करना है, देन आप 11th पढ़िए, आप 12th पढ़िए, नीट एग्जाम सुना है सबने, नीट की तैयारी करें। अब कोई बोलेगा मैं 12th पढ़ने के बाद नीट की तैयारी करूंगा, ऐसा नहीं है। आपको 10th से ही शुरू होना, भाई तो अभी भी पढ़ रहे होंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा आज से ही कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स होते हैं नीट के सिलेबस के, वो देखो क्या है, उनको पढ़ना शुरू कर दो। कईयों का शौक होता है मुझे इंजीनियर बनना। अब इंजीनियर में थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, या 11th करिए, 12th करिए नॉन मेडिकल में, और आप कोई एग्जाम क्या JEE दे दो, ठीक है, जॉइंट, ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग के लिए होता है, जहाँ आप IITs, NITs, किसको पता है IIT क्या होता है, NIT क्या होता है, किसको, किसी को, एक को, किसी को नहीं। देखिए इंजीनियरिंग करने के जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट इंडिया में जो है उन्हें कहते हैं IIT। क्या कहते हैं? लगभग एक स्टेट में एक IIT है, लगभग एक IIT एक स्टेट में है। जैसे हमारा IIT जम्मू एंड कश्मीर का कहाँ पे है? जम्मू में IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसे कहते हैं JEE। क्या कहते हैं? JEE। वो एग्जाम जब आप क्वालिफाई करते हैं, आपके अच्छे रैंक्स आते हैं, देन आप ऑप्ट करते हो कि मैं किस वाले IIT में जाऊं, किस वाले IIT में जाऊं। कुछ लोगों के कुछ वजूहात की वजह से, फैमिली कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस नहीं परमिट कर पाती कि JEE क्रैक हो जाए। क्या हो जाए? तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? इंजीनियरिंग खत्म हो गई? नहीं, उसके लिए ऑप्शंस है, वो CUET एक एग्जाम आता है। क्या आता है? CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं आजकल, ठीक है, वो 2-3 साल से चल रहा है। उसमें जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने अपने आप को एनरोल किया वहां पे और अपने कोर्सेज वहां पे लिस्ट किए गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारी जो यूनिवर्सिटी है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी की, इसने भी अपने आप को क्यूट पे क्या किया है? रजिस्टर किया है।
अब उसमें क्या है, लोग एंट्रेंस देंगे, क्या देंगे, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस अलग होगा, मेडिकल का अलग होगा, ठीक है, मतलब मैथ की वजह से। तो वहां पे आपको एक रैंकिंग मिलेगी, क्या मिलेगी, रैंकिंग। उस रैंकिंग के हिसाब से भी या आपके अपनी चॉइस के हिसाब से आपको बाद में पूछा जाएगा कि आप ऑप्शन दे दो, आपको कहाँ शो करेगा, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में आप कोर्स को करना चाहते हो। तो IITs NITs के लिए JEE और फिर बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए आ गया CUET। पहले होता था यहाँ जम्मू कश्मीर में BOPI, क्या होता था, अभी भी है, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जम्मू में जाके एंट्रेंस लिखते थे हम, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब जब CUET है, इसमें ऑप्शन आपको वाइड मिलता है, ठीक है, आपको चॉइस मिलती है, आप इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर सकते हो कोर्स करने के लिए। आप देखो आपको बेस्ट क्या होता है। कई लोगों को होम सिकनेस होती है, वो घर के बाहर नहीं रह सकते, तो वो चूज करेंगे कि JNK में ही कोई यूनिवर्सिटी मिल जाए ताकि घर वाले भी मैं देख पाऊँ, खुद को भी पढ़ाई कर पाऊँ। कई लोग होते हैं नहीं मुझे जी बाहर जाना, इंडिपेंडेंट रहना है। एक और चीज बताता चलो, गलती क्या करते हैं लोग, आजकल यहाँ ट्रेंड बना पड़ा है खासकर जम्मू कश्मीर में, पढ़ाई नहीं करनी, खाली एग्जाम पास करना है। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में, जहां आप जाते हो, एनरोल होते हो, पैसे देते हो, सिर्फ एग्जाम में ही लिखते हो, सिर्फ आपको लगता है बढ़िया, तो बड़ी अच्छी चीज है, मैं घर पे ही जाके इंजीनियर बन रहा हूँ। लेकिन आप सोचो, आप घर पे बैठे हो, एग्जाम देने जाते हो, तो आपने सीखा क्या होगा। और आज की एज में आपको लगता है कि किसी के पास में कोई स्किल नहीं है, उसको कहीं जॉब मिल जाएगी। इवन अगर जॉब मिल भी जाता है, आप करोगे क्या वहां पे, आपको आता ही नहीं कुछ। उससे क्या होगा, शर्मिंदगी होगी, उससे क्या होगा, आपको डिप्रेशन आ जाएगा, आपको एंजाइटी अटैक्स आना शुरू हो जाएंगे। आपका जो बॉस होगा वो बोलेगा तुम्हें ये सब नहीं करना आता, तुमने क्या सीखा है अपनी इंजीनियरिंग में, तुमने क्या सीखा है अपनी फील्ड में। तो वो वाली सिचुएशन से अल्लाह बचाए, वहां उस तरफ हमने जाना नहीं है। तो हमें हर वक्त मेहनत करनी है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है। हर एक बच्चे का जो माइंड होता है वो बराबर होता है, सिर्फ उसको क्या है, कोई स्ट्राइक करने की देरी होती है, उसको कोई ठोकर लग जाती है, कभी ठोकर इन द सेंस फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, या कि किसी बंदे से वो प्रभावित होता है, मुतासिर होता है, ठीक है, वो चीजें उसकी लाइफ में जब आती हैं, ये ना हो कि वो काफी टेस्ट हो जाए। तब ये वाला जो टाइम है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आप यहाँ आते हो, 4-5 घंटा यहाँ बैठते हो, लेकिन अगर आपको जो पढ़ाया गया आपके दिमाग में ही नहीं घुसता, तो क्या वो टाइम वेस्ट नहीं है आपका। लेकिन अब ये तो हमारा करिकुलम ऐसा ही है, ऐसा ही स्ट्रक्चर्ड है। तो आप यहाँ जब आओगे उस माइंडसेट से आओ कि यू इंटरैक्ट विद टीचर। आप यू स्पेक्टेटर बन के यहाँ बैठ के ऐसे टीचरों के सामने नहीं बैठना है, आपको उनसे इंटरेक्शन करनी है। सर ये कैसे होगा, अब ये कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सर ये ax क्या है, ये x क्या है, ये y क्या है, हम z लिख सकते हैं। उनके साथ इंटरेक्शन करना है, क्या करना है, इंटरेक्शन हेल्दी इंटरेक्शन करना है, फजूल इंटरेक्शन नहीं करना है। व्हेन यू गो फॉर एन हेल्दी इंटरेक्शन इट विल हेल्प यू टू इवॉल्व योर माइंड बेटर। आपकी सोच जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है।